Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So we are back with another video of Learn with Shreya. So जैसे कि हमारी पार्टनरशिप चल रही थी, पार्टनरशिप के फंडामेंटल हमने रीड किए, कुछ और टॉपिक डिस्कस किए थे. सो आज हम आए हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा इनएडुकेट प्रॉफिट. सो देखिए, जब कंपनी के पास है ना कम प्रॉफिट होता है, अपने पार्टनर को इंटरेस्ट एंड कैपिटल या उन्हें जो भी कुछ देना है वो सब देने के लिए, तो टू द अमाउंट टू बी पेड टू द पार्टनर. सो इनएडुकेट प्रॉफिट क्या है भाई? नॉट इनफ प्रॉफिट. जो हमारा प्रॉफिट है ना वो इनफ नहीं है देने, वो हमारा प्रॉफिट जो है वो इनफ नहीं है टू पेड टू द पार्टनर ऑफ द फर्म, कि फर्म के पार्टनर को जो भी पे करना है हमें वो सब देने के लिए प्रॉफिट हमारे पास इनफ नहीं है. तो उसी को कहा जाता है हमारा इनएडुकेट प्रॉफिट. देखिए, इसकी सबसे पहले दो टर्म्स होती हैं, उनको डिस्कस कर लें, उनका मीनिंग समझ लें, तभी आगे समझ आएगा. फिर हमने इसकी एडजस्टमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है. फर्स्ट है एज ए चार्ज. एज ए चार्ज हम किसको लेके चल रहे हैं? देखिए, जब हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किया था, चाहे हमें लॉस क्यों ना हो रहा हो, हमें वो एक्सपेंसेस देने ही होंगे. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो हमें लोन एज जो हमारा एक्सपेंसेस आएगा वो देना ही होगा, उसका जो भी इंटरेस्ट होगा वो देना ही होगा लोन का. तो वो क्या आ गया? एज ए चार्ज हम डिस्कस करेंगे. हमें वो चार्ज है कि हमें वो देना ही देना है, ठीक है. और देन इन द सेम वे, अगर कोई भाई ऐसा एक्सपेंसेस है जो हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम उसको ना दे तो चल जाएगा. जैसे पार्टनर की सैलरी है, यार आपस में ही तो बांटना है, अगर लॉस हो रहा है तो कैसे बांटोगे? ले सकते हो? नहीं ले सकते ना. तो वो जो हमारे एक्सपेंसेस आ गए, जो हमारे खर्चे हो गए, वो किस में आ गए? एज एन एप्रोप्रिएशन के अंदर आ जाएंगे हमारे, ठीक है. कि उनसे हम हमारा काम चल सकता है कि अब प्रॉफिट होगा तो ही देंगे हम, बिना अगर हमारा लॉस होगा तो हम उसको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है. ऑब्वियसली कहाँ से देगा? प्रॉफिट अब आपस में ही डिवाइड करना है तो नहीं दिया जाएगा. सैलरी होगी तो नहीं दी जाएगी. तो ऐसे जो एक्सपेंसेस आ गए वो हमारे किस में आ गए? एप्रोप्रिएशन के अंदर आ गए, ठीक. क्लियर है आपको? तो देखिए, एग्जाम्पल लेके चले हम इनका. तो एग्जाम्पल क्या आ गया यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन लोन. देखिए, लोन इंटरेस्ट ज़रूरी नहीं है ना बैंक का हो. अब हम देखो कि क्या होता है कि हमें क्या करना है, हमें लोन चाहिए, तो एक पार्टनर क्या, हमारी फर्म क्या करेगी? बैंक जाएगी, या तो किसी बैंक से लोन लेगी या किसी थर्ड पार्टी बाहर वाले पर्सन से लोन लेगी, ठीक. अब पार्टनर क्या करता है कि तुम लोन तो लोगे और किसी थर्ड पार्टी से ले रहे हो, इससे अच्छा है कि मुझसे ही ले लो लोन. तो एज ए पार्टनर अगर वो लोन के रूप में कुछ इनकम दे, कुछ अमाउंट दे रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट देंगे हम. तो वो हमारा क्या होगा? एज ए चार्ज होगा. वहाँ पर हम एज ए एप्रोप्रिएशन नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि वो एज ए लोन है. अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है तो वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होएगा हमारा? एप्रोप्रिएशन के अंदर आएगा, ठीक है. क्लियर है? तो दो केस है हमने, गिवन एट ऑल केसेस इवन इफ देयर इज लॉसेस. मतलब चार्ज को क्या दिया होगा? लॉस के केस में भी, सॉरी, तो एज ए चार्ज क्या होगा हमारा? गिवन एट ऑल केसेस, मतलब हर केस में दिया जाएगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो. क्लियर? एंड जो एप्रोप्रिएशन आएगा हमारा, वो कब दिया जाएगा? गिवन ओनली व्हेन प्रॉफिट इज अवेलेबल. जब प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा. अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम उसको नहीं देंगे, ठीक. आई होप क्लियर है आपको. तो देखते हैं, देखिए पर एज ए चार्ज हम डिस्कस कर लेते हैं. हमने दो केस पढ़े हैं, एज ए चार्ज और एज एन एप्रोप्रिएशन, ठीक. देन हम फर्स्ट पॉइंट क्लियर डिस्कस करते हैं, एज ए चार्ज क्या होता है. देखिए, सबसे पहले तो चार्ज है, ये मतलब देना ही देना है, मतलब गिवन इन ऑल केसेस, देना ही देना है. तो जब देना है तो वो हमारा कहाँ जाएगा? हमारा खर्चा है, एक्सपेंडिचर है. तो हमारे एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो कहाँ जाएगा? डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर इजीली. सेकंड, एक्सपेंसेस एज चार्ज आर अकाउंटेड इन द इवेंट ऑफ लॉस. मतलब एक्सपेंसेस है ये और वो चार्ज किया जाएगा चाहे हमें क्या हो रहा हो? लॉस ही क्यों ना हो रहा हो, ठीक. थर्ड, जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, रेंट है. अब रेंट, किराएदार को ये थोड़ा ना कह सकते हो आप कि भैया मेरे को तो लॉस हो गया, मैं इस मंथ रेंट नहीं दे सकता.
वो तो अपना रेंट लेगा, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसको मतलब नहीं है। इन द सेम इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमने डिस्कस किया था ना कि देखिए लोन हम क्या करते हैं, फर्म जनरली थर्ड पार्टी, है ना, थर्ड पार्टी से ले लेंगे, या फिर कोई होगी जैसे कि थर्ड पार्टी क्या हो सकती है, कोई भी बैंक हो सकता है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, या कोई पर्सन हो सकता है, राइट। अब बैंक इंस्टीट्यूशन है तो हमें इंटरेस्ट तो देना ही होगा लोन पर, चाहे वो भी हमारा लॉस क्यों ना हो रहा हो। अब पर्सन की बात करते हैं, अगर कोई बाहर का पर्सन है तो अब भी तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे। तो इन द सेम वे क्या करता है पार्टनर, क्या कहता है, या तुम थर्ड पार्टी से लोन ले लो, इससे अच्छा है कि मुझसे ही ले लो लोन, और जो उसको दोगे तुम इंटरेस्ट मुझे दे देना। तो इंटरेस्ट लोन क्या बन गया, वो पार्टनर लोन बन गया, लेकिन वो एज ए चार्ज है क्योंकि वो थर्ड पार्टी की तरह ही हो गया, तो उसको देना ही देना होगा, तो वो किस में आ गया, एज ए चार्ज आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। तो नाउ फर्दर हम डिस्कस करते हैं एज एन एप्रोप्रिएशन क्या होता है। ठीक है, देखिए एप्रोप्रिएशन हमें पढ़ा था कि गिवन इन इफ, मतलब जब प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, लॉस के केसेस में नहीं दिया जाएगा। तो क्या हो गया, ये प्रॉफिट में से ही हिस्से को डिवाइड करना है, और प्रॉफिट में से हिस्से को डिवाइड करना किस में आता था, हमने डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आता था। तो ये कहाँ डेबिट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो एप्रोप्रिएशन मेड कब बनता है, जब दिया जाएगा तब हमें प्रॉफिट होगा, तो मतलब कि ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, लाइक अब एग्जांपल देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम क्या क्या डिवाइड करते हैं, पार्टनर की सैलरी हो गई, पार्टनर को कमीशन हो गया, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी अगर किसी पार्टनर को कैपिटल देनी है। तो ये सब जो तीनों केसेस है ना, कब दिए जाएंगे, इफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा, अगर लॉस हुआ तो अब नहीं दिया जाएगा। सपोज करते हैं अगर हम इन तीनों का हमारा टोटल करते हैं तो हमारा टोटल आ रहा है 1,50,000। अगर हमें प्रॉफिट है 1,00,000 का, देन क्या करेंगे, हमने बोला प्रॉफिट होगा तो कितना दिया जाएगा, ये खर्चा सिर्फ और सिर्फ हमें दे ही 1,00,000 सकते हैं, तो हम उस 1,00,000 को ही डिवाइड करेंगे, तब कितने 150 नहीं दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा 1,00,000 दिया जाएगा। अगर यहाँ पर प्रॉफिट 150 हो रहा है, तब सपोज करते हैं अगर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है 150, तब तो पूरा का पूरा दे देंगे, है ना। और अगर कम हो रहा है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही दिया जाएगा, इट्स क्लियर। ठीक है, और अगर लॉस ही हो रहा है, सपोज लॉस का सिनेरियो भी लेके चलते हैं एक बार। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस कितने का हो रहा है, मान लो हमें 20,000 का लॉस हो रहा है, तो क्या हम ये देंगे, नहीं दे सकते, लॉस के केसेस में हम ये इसे दे ही नहीं सकते, तो हमारा 150 नहीं दिया, बल्कि हमें क्या है, पार्टनर से ही हमें क्या लेना है, 20,000 क्या है, पार्टनर आपस में ही बेयर करेंगे। ठीक, आई होप क्लियर है आपको, एज ए चार्ज भी और एज एन एप्रोप्रिएशन भी। ठीक है, करेंगे। ठीक है, आई होप आपको दोनों की मीनिंग क्लियर है। तो अब हम इनके करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे अगर आपको कोई डाउट होगा तो वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 1:1 प्रोपोर्शन, देयर कैपिटल आर 3 लाख और 2 लाख। ए की कैपिटल कितनी है 3 लाख, बी की हो गई 2 लाख। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट इज अलाउ ऑन कैपिटल 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक, और क्या कह रहा है, अब शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। फर्स्ट केस में इफ डरिंग द ईयर फर्म अर्न 10,000 प्रॉफिट, अगर फर्म क्या ले रही है 10,000 का प्रॉफिट ले रही है। देखिए अगर आपने पार्टनरशिप डीड अगर पढ़ी है तो उसमें लिखा हुआ मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाएगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। अगर और इवन अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो अगर कुछ नहीं कहा गया फर्म में तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अगर कुछ मेंशन है कि दिया ही जाएगा देन तभी केस में दिया जाएगा। अब यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कि देना है या नहीं देना, तो हम उसको क्या मानेंगे, एज एन एप्रोप्रिएशन। ठीक, सेकंड केस में फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 5,000,
हाउएवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है स्पेशली कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप कैसे ट्रीट करोगे, चार्ज ऑन प्रॉफिट। चार्ज ऑन प्रॉफिट हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है कि वो देना ही है, चाहे उसमें चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसको देना ही है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन फर्स्ट का। देखिए फर्स्ट वन में सबसे पहले तो प्रॉफिट कहा गया इसमें, तो प्रॉफिट कितना है हमारा 10,000 और इसमें कुछ नहीं कहा गया चार्ज, तो वो क्या है एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन के लिए क्या बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, अब नेट प्रॉफिट किस साइड आ जाएगा हमारा, बाय नेट प्रॉफिट कितने का है हमारा 10,000 का। ठीक है, अब हमें देना क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 2 कितनी है, ए की देनी है हमें और बी को देनी है। ए की कैपिटल देखते हैं पहले, तो कैपिटल देखते हैं हमारी कितनी आएगी, सॉरी कैपिटल है हमारी 3 लाख की, इंटरेस्ट कितना देना है इस पर 6%, तो कितना आ गया 18,000 आ गया ए का। अब बी की कैपिटल कितनी है 2 लाख की, इस पर 6% इंटरेस्ट देना है और 12,000, लेकिन है कितना 10,000, नहीं दे सकते, कुछ नहीं कहा गया है, तो हम कितना दे सकते हैं सिर्फ 10,000 का। तो अब इसको ना देकर हम क्या देंगे इसको 10,000। अब 10,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो देखते हैं। अब 10,000 को इसको कैपिटल की रेशो में, एक कैपिटल कितनी है 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख की रेशो कितनी आ गई हमारी 3:2। अब कर दो, मतलब 6,000 ये किसकी आ गई हमारी ए की। बी की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आएगी हमारी, मतलब ए को दिया जाएगा 6,000 और बी को दिया जाएगा 4,000। ठीक है, तो अब ये सारा हो गया हमारा। ठीक है, टोटल कितना हो गया हमारा 10,000। तो आई बस बंद कर दिया जाएगा अकाउंट को। तो अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट नेट लॉस कुछ ट्रांसफ़र होएगा नहीं, क्योंकि कुछ लॉस नहीं है कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, जितना प्रॉफिट था वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो ये था हमारा एज ए चार्ज का। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एज एन एप्रोप्रिएशन। ठीक है, हमने किया अभी सेकंड केस में, फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 5,000 हाउएवर इंटरेस्ट इज कैपिटल इज ट्रीटेड चार्ज ऑन प्रॉफिट, कि उसको देना ही है। तो सबसे पहले वही आ जाएगा हमारा, नेट प्रॉफिट कितना है हमें 5,000 का। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें इसको देना ही है। ए की कैपिटल कितनी आई थी हमारी इंटरेस्ट ऑन 18,000 और बी की आई थी 12,000, टोटल आ गया हमारा 30,000। अब प्रॉफिट तो 5,000 का है, देना हमें 13 है, देना तो है ही ये, बाकी नेट कितना रह गया 25,000, वो क्या हो गया फर्म को लॉस हो गया। तो लॉस ट्रांसफ़र कितना आ जाएगा हमारा ए का और बी का, कितना है लॉस हमें 25,000 का। अब 25,000 को डिवाइड कैसे करेंगे, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, कितनी है इक्वल है, तो हमारा कितना आ गया ठीक है, तो हमारा हो गया 30,000, ये अकाउंट क्लोज हो गया। सिंपल भाई, इसमें क्या है हमारा चार्ज में दे दिया जितना, अब उसको लॉस हो रहा प्रॉफिट हो रहा है वो डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, आई होप कि इट्स इजी गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए, डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़
आप हमें DM कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।